नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की वर्ष सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंचाई की परियोजनाएं हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। दूसरा देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी राजस्थान के अंतर्गत हैं। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि वर्ष सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और उसके बाद सिंचाई से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंचाई परियोजनाओं के कितने प्रकार हैं। तो देखिए सिंचाई परियोजनाएं हैं वो 4 प्रकार से बांटी गई हैं। एक होती है वर्ष सिंचाई परियोजनाएं यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं वो। एक होती है वृहद सिंचाई परियोजनाएं, एक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और एक है लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो देखिए सिंचाई परियोजनाएं 4 प्रकार से हैं। पहली है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दूसरी है वृहद सिंचाई और फिर मध्यम और लघु। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी जो नदियों के ऊपर जो परियोजनाएं चलाई गई हैं जिनके बहुत सारे उद्देश्य हैं उनको बोलते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं बोलते हैं। तो देखिए परिभाषा में आप देख लीजिए कि जल का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं। जैसे सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, विद्युत के लिए, उद्योगों के लिए। इस प्रकार से इन जो नदी परियोजनाएं हैं उनके जल का प्रयोग किया जाता है। और ये कोट है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वर्ध नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उन्हें आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा था, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको कहा था। इसके बाद देखिए कि राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो भाखड़ा नांगल हो गई, व्यास परियोजना हो गई, चंबल परियोजना हो गई और मई बजाज सागर परियोजना की। इन योजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी है। तो अब देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। तो देखिए सबसे पहले फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष सिंचाई परियोजनाएं हैं वो कौन सी होती हैं। तो वे परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो उसे वर्ष सिंचाई परियोजना बोलते हैं। और मध्यम सिंचाई परियोजना वो होती है जिनका कमांड क्षेत्र 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य होता है उसे मध्यम सिंचाई बोलते हैं। और लघु सिंचाई परियोजना वो होती है जिसका कमांड क्षेत्र है वो 2,000 हेक्टेयर से कम होता है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान का कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में हिस्सा है। तो देखिए एक है भाखड़ा नांगल, एक है व्यास परियोजना, एक है चंबल परियोजना और एक है मई बजाज सागर परियोजना। तो ये चारों परियोजनाएं हैं वो राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिनमें राजस्थान का हिस्सा है। तो पहले हम बात करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना है ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। ये तीनों मिलकर भाखड़ा नांगल परियोजना पर काम कर रहे हैं। और ये कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी के ऊपर स्थित है। इसमें 2 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है भाखड़ा बांध, वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा बांध है वो नांगल, पंजाब के अंदर है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान का हिस्सा है वो कितना है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान का हिस्सा भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत कितना है, वो है 15.22%। जिसमें 15.22% में जल भी आ गया और विद्युत भी आ गई। दोनों में ही राजस्थान का कितना हिस्सा है? 15.22% है। आप ध्यान में रखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत। और इसमें राजस्थान को विद्युत कितनी मिलती है? विद्युत मिलती है 233 मेगावाट। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और भाखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक लाभ है वो हनुमानगढ़ जिले को मिलता है। तो आप भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सतलज नदी के ऊपर स्थित है। और 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और नांगल है वो पंजाब के अंतर्गत है। और राजस्थान का हिस्सा है वो 15.22% हिस्सा है भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत। और राजस्थान को इससे 233 मेगावाट बिजली मिलती है। तथा साथ ही हनुमानगढ़ जिला है वो सर्वाधिक लाभ लेता है इस परियोजना का। इसके बाद आगे हम बात करेंगे व्यास परियोजना के बारे में। तो देखिए व्यास परियोजना है ये भी 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें वही 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन तीनों जिलों की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना। और भाखड़ा नांगल परियोजना भी यही तीनों जिले हैं। इसमें प्रथम चरण में पंडोह बांध बनाया गया था मंडी, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो पंडोह बांध है वो व्यास परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। और दूसरा बांध है वो पोंग बांध, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था दूसरे चरण के अंतर्गत। और पोंग बांध है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सर्दियों में भी इंदिरा गांधी नहर है इसमें जल की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए पोंग बांध है वो बनाया गया था।
और इससे राजस्थान को कुल 428 मेगावाट बिजली है वो मिलती है, किससे? व्यास परियोजना से। और रावी और व्यास जल विवाद होता था, उसके लिए इराडी आयोग है वो बनाया गया था। आपको पूछ ले कि इराडी आयोग किससे संबंधित है, तो रावी व्यास जल विवाद को सुलझाने के लिए इराडी आयोग है वो 1986 में बनाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे चंबल परियोजना के बारे में। तो देखिए चंबल परियोजना है वो दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं बराबर के भागीदार हैं। 50-50 पार्टनर हैं, कौन? राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें 4 बांध बनाए गए हैं, जो क्रम से गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, और बाकी के तीनों बांध हैं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये तीनों कहाँ पे हैं? ये तीनों हैं वो राजस्थान के अंतर्गत स्थित हैं। इसमें 3 बांधों पर तो बिजली बनाई जाती है, गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप हो गया और जवाहर सागर हो गया। जबकि कोटा बैराज है, इसमें सिर्फ विद्युत नहीं बनाई जाती है, सिंचाई के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो कोटा बैराज एकमात्र सिंचाई बांध है, इसमें विद्युत उत्पादन है वो नहीं किया जाता है। और सर्वाधिक भराव क्षमता वाला जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है चंबल परियोजना के ऊपर। इसमें चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है। वो कितना है? 193 मेगावाट है वो राजस्थान को बिजली मिलती है, किससे? चंबल परियोजना से। और इस चंबल परियोजना से राजस्थान के अंतर्गत 4.5 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो सिंचित किया जाता है, किसमें? चंबल परियोजना में। तो आप ध्यान रखेंगे कि चंबल परियोजना में 4 बांध हैं, जो क्रम से हैं गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। और 50-50 परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। कोटा बैराज से सिर्फ सिंचाई की जाती है, विद्युत नहीं बनाई जाती है। और कुल 386 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, जिसका 50% निकाल लें तो 193 मेगावाट बिजली है वो राजस्थान को मिलती है। अब अगली हमारी परियोजना है माई बजाज सागर परियोजना। तो माई बजाज सागर परियोजना के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि यह परियोजना है जो राजस्थान और गुजरात की है, जिसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का है वो 55% हिस्सा है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि माई बजाज सागर जो परियोजना है उसमें राजस्थान का हिस्सा है वो कितना है? वो है 45%। और इस परियोजना के अंतर्गत माई बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में बनाया गया, और कडाना बांध है ये गुजरात में है, और एक बांध और है जो कागती पिकअप बांध है, ये बांसवाड़ा के अंतर्गत बनाया गया है। तो 2 बांध बांसवाड़ा में है और एक बांध कडाना गुजरात के अंतर्गत है। एक बात ध्यान में रखेंगे इसमें कि इस माई बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत जितनी भी बिजली बनती है, यानी 140 मेगावाट बिजली, 100 की 100% है वो राजस्थान की बिजली बनती है। यानी माई बजाज सागर परियोजना से जितनी भी बिजली बनती है, इसमें सिर्फ राजस्थान की हिस्सेदारी है, गुजरात की नहीं है। जबकि जल है वो 45 और 55% में बांटा गया है। इसके बाद बात करें कि माई बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जो माई बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा में बनाया गया है। और एक बात ध्यान रखिए कि यह सबसे बड़ी आदिवासी क्षेत्र की परियोजना है, कौन सी? माई बजाज सागर परियोजना। इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी वो हमने देख ली हैं। अब हम बात करेंगे वृहद सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, और कौन कौन सी हैं जो वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं राजस्थान के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल से भी इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करेंगे। तो इसका पुराना नाम है वो राजस्थान नहर था, किसका? IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। और ये कहाँ से शुरू होती है? ये हरिके बैराज है, कहाँ पे? व्यास और सतलज के संगम पर है, वहां से शुरू होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके अंतर्गत कुल 9 शाखाएं हैं, जो एक शाखा है वो पूर्व की साइड है, बाकी 8 हैं वो पश्चिम की साइड रहेंगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, इस प्रकार से प्रवेश करती है, तो ये इसकी पूर्वी साइड रहेगी और ये इसकी पश्चिमी साइड रहेगी। तो बाकी जो 8 शाखाएं हैं वो किस साइड है? ये इस साइड रहेंगी, और एक शाखा है वो इस साइड रहेगी। आगे हम देखेंगे कि 8 शाखाएं पश्चिम की साइड कौन सी हैं और पूर्व की साइड है वो एक कौन सी है। अब आगे देखें तो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के ऊपर जो सहायक नहरों को जोड़ के कौन सी है? वो है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इसमें सहायक नहरों को भी जोड़ा गया है। तो सबसे लंबी जो लिफ्ट नहर है वो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है। और इसके बाद बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है कमर्शियल लिफ्ट नहर। अगर सहायक लिफ्ट नहरों को भी नहीं जोड़ा जाए, यानी जो भी लिफ्ट नहर से और नहर निकाली गई हैं उनको नहीं जोड़ा जाए, तो इंदिरा गांधी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है वो होगी कंवरसेन। और सहायक नहरों को जोड़ लिया जाए तो वो होगी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर।
और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो भी क्षेत्र है वो स्वयं की समस्या से जूझ रहा है। कौन सा? हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्रफल। आगे हम फुल डिटेल से इंदिरा गांधी नहर को कवर करेंगे, इसी वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन एक बार हम देख रहे हैं कि वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। अब आगे हम बात करेंगे नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। तो देखिए नर्मदा नहर परियोजना, तो नर्मदा नहर जो परियोजना है ये कहाँ से है, तो इसके ऊपर कौन सा बांध है वो बनाया गया है, तो वो है सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में स्थित है। तो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बनाया गया है, ये गुजरात के अंतर्गत बनाया गया है। और इसमें जो नर्मदा नहर निकाली गई है वो कहाँ से निकाली गई है, सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है, जो राजस्थान में सिल्लू गाँव जालौर से प्रवेश करती है। कौन सी? नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर परियोजना से कौन कौन से जिले हैं वो लाभान्वित हैं, वो हैं जालौर और बाड़मेर। यहाँ पे जालौर का सांचौर है और बाड़मेर का गुड्डामलानी है जो नर्मदा नहर से लाभान्वित है। और नर्मदा नहर की एक विशेषता है वो आप ध्यान रखेंगे कि फुहारा पत्ती पर आधारित परियोजना है। ये पहली परियोजना है जो कहाँ पे कैसी है, फुहारा पत्ती पर आधारित है नर्मदा नहर परियोजना। तो आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कौन सी परियोजना है जो फुहारा पत्ती पर आधारित है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। अब अन्य और जो भी महत्वपूर्ण परियोजना है वो भी हम देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की सबसे पहली और पुरानी जो परियोजना है वो कौन सी है, गंग नहर परियोजना है। ये सबसे पुरानी है और 1927 में पूरी हुई थी और महाराजा गंगा सिंह है इन्होंने इसको बनाया था। इसके बाद है बिसलपुर जो बनास नदी पर बनाई गई है और ये पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना है, जिससे टोंक, अजमेर, जयपुर हैं ये जिले लाभान्वित हैं। बिसलपुर बनास नदी के ऊपर पेयजल परियोजना है। इसके बाद है जाखम परियोजना जो प्रतापगढ़ में स्थित है और जाखम परियोजना के अंतर्गत जाखम बांध बनाया गया है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यानी इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 81 मीटर और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद है ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है जिसके अंतर्गत 17 जिले हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं और इसका नाम बदलकर राम सेतु जल लिंक परियोजना है वो कर दिया गया है। अब हम आगे बात करेंगे सिंचाई सांख्यिकी, यानी जो भी डाटा है सिंचाई से संबंधित वो भी देख लेते हैं। तो इस देखिए सिंचाई सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र है वो कितना है, वो राजस्थान के अंतर्गत 110.21 लाख हेक्टेयर है वो सिंचित क्षेत्र है। और सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, वो है गंगानगर, यानी गंगानगर के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो एक डाटा और भी ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा सिंचाई है वो किन से होती है, वो कुएं और नलकूपों से होती है और सर्वाधिक कुएं और नलकूपों से सिंचाई वो जयपुर के अंतर्गत होती है। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर के अंतर्गत होती है और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत होती है। यानी राजस्थान के अंतर्गत सिंचाई के स्रोत हैं उनमें कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, कितनी, लगभग 75%, और नहरों से लगभग 33% है और तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है 0.35%। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई है वो कहाँ पे होती है, वो भीलवाड़ा के अंतर्गत होती है। अब हम देख लेते हैं इंदिरा गांधी नहर, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा वीडियो एग्जाम के अंतर्गत। तो हम देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर है इसके बारे में हम कौन कौन से डाटा है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय उपनाम देखेंगे, इसका विकास और इतिहास देखेंगे, संरचना प्रवाह देखेंगे, लंबाई एवं निर्माण में जो 2 चरण है वो देखेंगे, इसकी शाखाएं और लिफ्ट नहर कौन कौन सी हैं वो देखेंगे और इसके बाद जो भी भौतिक आयाम है वो देखेंगे। तो सबसे हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में जो भी परिचय एवं इसका उपनाम है वो देख लेते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि इंदिरा गांधी नहर है वो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है, यानी इसका जो कमांड एरिया है वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो परिचय के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि रावी व्यास जल का आवंटन है वो किया गया है इसके इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को कितना जल मिलता है, वो मिलता है 7.59 MEF। तो आप ये डाटा जरूर ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत राजस्थान को कितना पानी मिलता है, 7.59 MEF जल का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो रावी और व्यास का जल आवंटन है टोटल कितना है, 8.6 MEF, लेकिन राजस्थान इसमें से 7.59 MEF जल का उपयोग करता है। और इंदिरा गांधी नहर है इससे क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई है वो उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो भी हमारा पश्चिमी एरिया है वो सूखे से प्रभावित है, इसलिए वहाँ पर पर्यावरण एवं वन सुधार का भी इसमें मुख्य उद्देश्य है वो है। इंदिरा गांधी नहर के जो भी उद्देश्य हैं वो देख लीजिए कि यानी मरुस्थल में पेयजल और सिंचाई तथा वहाँ पे सूखा एरिया है उसको वापिस से हरा भरा बनाना है, वो इसका उद्देश्य है। अब देखिए कि इंदिरा गांधी नहर है वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी जीवन रेखा है, तो इसलिए इसके उपनाम है वो भी आप देख लीजिए कि
इसको राजस्थान की मरुगंगा कहा है। किसने कहा है? गोविंद वल्लभ पंत ने। रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहा गया है, राजस्थान की जीवन रेखा भी इसको कहा गया है और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी इसको कहा गया है। तो ये सभी नाम है वो किसके हैं? राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है इसके ये उपनाम है। इसके बाद देखिए और जो फैक्ट है कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, यानी ये राजस्थान की नहीं एशिया की भी सबसे बड़ी नहर है। इसके अलावा ये राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ये भी हमने देख ली है। अब हम देखेंगे इसका विकास और इतिहास। अब देखिए सबसे पहले यानी इंदिरा गांधी नहर है इसको बनाने का आइडिया है वो किसको आया था? वो आया था महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन जो इसको धरातल पर जो लेके आए थे यानी सार्थक कदम इसके बारे में उठाए थे वो थे बीकानेर के सरादुल सिंह। इसके बाद इस योजना के जो योजना कह रहे हूँ जन्मदाता हैं वो थे बीकानेर के इंजीनियर। कौन थे? कंवर सेन। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार यानी जन्मदाता वो कौन है? कंवर सेन है, जो बीकानेर के इंजीनियर थे। इन्होंने एक भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी 1948 में, जिस रिपोर्ट का नाम क्या था कि बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। तो ये रिपोर्ट किसकी थी? ये कंवर सेन की थी, जो बीकानेर के इंजीनियर थे। इन्होंने भारत सरकार को 1948 में ये रिपोर्ट सौंपी थी और उसके बाद है जो भारत सरकार ने इस योजना के बारे में सोचा और इस तरफ एक कदम बढ़ाया था जो इंदिरा गांधी नहर बनाई गई थी इसके बाद में। अब देखिए इसका शिलान्यासन यानी इंदिरा गांधी नहर की जो नींव है वो कब रखी गई थी? वो रखी गई थी 31 मार्च 1958 को। और किसने रखी थी? गोविंद वल्लभ पंत, जो कि वर्तमान वो उस समय की वर्तमान सरकार थी उसमें केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो आपको पूछ ले कि जो इंदिरा गांधी नहर है इसका शिलान्यासन यानी इसका उद्घाटन अलग होगा लेकिन शिलान्यासन अलग है। तो शिलान्यासन का मतलब है कि इसकी नींव है जो रखी थी यानी बनाना शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 31 मार्च 1958 को। और उसमें जो ईंट रखी थी वो किसने रखी थी? गोविंद वल्लभ पंत, जो उस समय की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे। इसके बाद देखिए इसका उद्घाटन है वो कब हुआ था? यानी जो चरण 1958 से जो शुरू हुई थी वो 1961 में कुछ बनकर तैयार हो गई थी। उस समय उसका उद्घाटन किया था उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी उस समय के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया था। नौरंगदेश विद्रिका यानी राउत सर वाली जो शाखा है उसमें पानी छोड़कर इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया था। जब ये शुरू हुई थी तो इसका नाम था राजस्थान नहर, यानी जो शुरू में जो नींव रखी गई थी इसमें इसका नाम इंदिरा गांधी नहर नहीं होकर क्या नाम था? राजस्थान नहर था। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है उसके बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, यानी 2 नवंबर 1984 को इसका नाम कर दिया गया था IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका नाम बदलकर कर दिया गया। कब किया गया था? ये 2 नवंबर 1984 को। अब आगे देखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर से संबंधित जो भी बोर्ड गठन किया गया वो कौन कौन से थे। तो राजस्थान नहर बोर्ड, यानी अब इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना बोर्ड बोलते हैं, लेकिन जो शुरू में इसका क्या नाम था? राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था? 19 दिसंबर 1958 को। और इसका प्रथम अध्यक्ष है वो कंवर सेन जी को बनाया गया था, जो इसके योजनाकार थे, उन्हीं को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ से शुरू होती है? तो सतलज ब्यास संगम है, ये 2 नदियों का संगम है, वहाँ पे हरिके बिराज बांध बनाया गया था और इसी बांध से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर है इसको निकाला गया है। और ये बांध कहाँ पे है? ये फिरोजपुर में है, पंजाब के अंदर। 1952 में इसको बनाया गया था। और इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ये खारखेड़ा गांव या खरखेड़ा गांव से प्रवेश करती है, जो टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ के अंतर्गत स्थित है। यहाँ से ये राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है। और इंदिरा गांधी नहर से मुख्य जो नहर है इससे ये 5 जिलों से गुजरती है। हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया और नए जिले फलोदी को भी इसमें ऐड कर लें तो फलोदी हो गया और जैसलमेर हो गया। यानी ये 5 जिले हैं जिनसे इंदिरा गांधी की मुख्य नहर है वो निकलती है। इसके बाद बात करेंगे कि इंदिरा गांधी नहर की इसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 249 किलोमीटर है। इसमें 2 चरण हैं, एक तो मुख्य नहर और एक है फीडर नहर। तो शुरू में फीडर नहर है वो बनाई गई थी जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये हरिके बिराज से मतीसा वाली हेड तक फीडर नहर के नाम से जान जाती है, जिसका निर्माण पूर्ण कब हुआ था? 1964 के अंतर्गत ये पूर्ण हुआ था। और इसकी लंबाई है वो पंजाब में 150 किलोमीटर है, हरियाणा में 19 किलोमीटर है और राजस्थान में 35 किलोमीटर है। तो फीडर नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंतर्गत 35 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई है। इसके बाद बात करेंगे मुख्य नहर।
तो 649 जो लंबाई है ये फीडर नहर को और मुख्य नहर को जोड़ के होती है। तो मुख्य नहर है वो 445 किलोमीटर है और ये टोटल की टोटल राजस्थान के अंतर्गत है, जो मतीसा वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। कौन सी? मुख्य नहर। मुख्य नहर की लंबाई आप ध्यान रखेंगे 445 किलोमीटर और ये मतीसा वाली हेड मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है वहां तक। और इसका निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ था? 1986 के अंतर्गत है वो बनकर वो पूर्ण हो गई थी। इसके बाद देखिए जो और कुछ प्रस्तावित हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावित विस्तार है इसका आगे मोहनगढ़ से गढ़ा रोड तक और एक उप शाखा बनाई गई थी मोहनगढ़ से गढ़ा रोड बाड़मेर तक। तो इसकी लंबाई है वो 165 किलोमीटर है और लेकिन वर्तमान में निर्मित कितनी है? वो 83 किलोमीटर ही बनाई गई है, लेकिन जो बनानी थी वो कितनी थी? 165 किलोमीटर। अब देखिए जो दो चरण है वो कौन कौन से हैं, यानी दो चरणों में इनका विकास हुआ है। तो प्रथम चरण के अंतर्गत टोटल 393 किलोमीटर की नहर है वो बनाई गई थी, जिसमें से 204 किलोमीटर तो फीडर नहर ही थी और मुख्य नहर है वो प्रथम चरण में कितनी बनाई गई थी? 189 किलोमीटर, जिनमें 3 शाखाएं हैं वो पहले चरण के अंतर्गत बनाई गई थी, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुंगल। यानी ये 3 शाखाओं का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था और एक लिफ्ट नहर है कंवरसेन, वो भी पहले चरण के अंतर्गत बनाई गई थी। इसके बाद दूसरा चरण था, उसमें मुख्य नहर जो बची हुई है यानी 256 किलोमीटर मुख्य नहर बनाएगी और इसके अलावा 6 शाखाएं और 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। इस प्रकार 6 शाखाएं तो ये हो गई और 3 शाखाएं ये हो गई, तो टोटल 9 शाखाएं हैं और इसके अलावा 6 लिफ्ट नहर ये हो गई और एक लिफ्ट नहर ये हो गई, तो 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए कि जो लिफ्ट नहरें हैं इनसे आगे और भी नहरें निकाली गई हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि वितरिकाओं की कुल लंबाई है वो 9413 किलोमीटर हो जाती है और लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई है वो कितनी है? वो है 1521.46 किलोमीटर। यानी जो लिफ्ट नहरें हैं सातों, ये सातों कितनी लंबी हैं? ये हैं 1521 किलोमीटर और शाखाएं हैं वो कितनी है? 9 और लिफ्ट नहरें 7। तो हम देखते हैं कि 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए 9 शाखाएं हैं, कितनी? 9 शाखाएं हैं। तो एक शाखा तो पूर्व की ओर है यानी बाईं ओर है, जबकि 8 शाखाएं हैं वो किस ओर हैं? ये दाईं ओर हैं, पश्चिम साइड की ओर। तो ये मान लीजिए इंदिरा गांधी नहर है, तो दाईं ओर इसका इस साइड रहेगा, इस साइड ये बाईं ओर रहेगा, यानी एक शाखा है ये पूर्व की तरफ रहेगी और पश्चिम की तरफ 8 शाखाएं हैं ये किस साइड रहेंगी? ये दाईं ओर रहेंगी, क्योंकि ये इस तरफ जा रही है ये इंदिरा गांधी नहर। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो दाईं तरफ 8 शाखाएं हैं और बाईं तरफ एक शाखा है, वो कौन सी है? राउतसर शाखा है। ये वही शाखा है जिसमें सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने इसमें पानी छोड़कर इसका उद्घाटन किया गया था। ये नौरंगदेश्वर वितरिका के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी शाखा? जो राउतसर शाखा है, इसको बोलते हैं नौरंगदेश्वर वितरिका। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी शाखाएं हैं। सूरतगढ़ हो गई, अनूपगढ़ हो गई, पुंगल हो गई, दांतौर हो गई, चारणवाला हो गई, शहीद बिरबल हो गई, इसके अलावा बिरसलपुर हो गई और एक सागरमल गोपावाली हो गई। इस प्रकार से 9 शाखाएं हैं। मैं आपको एक बार इनका क्रम भी बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये इंदिरा गांधी नहर है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले आएगी जो राउतसर शाखा है वो इस साइड रहेगी। इसके बाद टोटल जो 8 शाखाएं हैं वो किस साइड रहेंगी? ये दाईं साइड रहेंगी। तो सबसे पहले आएगी सूरतगढ़ शाखा, उसके बाद आएगी अनूपगढ़ शाखा, फिर आएगी पुंगल शाखा, फिर आएगी दांतौर शाखा, इसके बाद आएगी बिरसलपुर शाखा, फिर आएगी चारणवाला, फिर शहीद बिरबल और लास्ट में आएगी सागरमल गोपा शाखा। तो इस प्रकार से इन शाखाओं का क्रम है वो भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 9 शाखाएं हैं वो टोटल हैं, जबकि 7 लिफ्ट नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं कि ये सभी लिफ्ट नहरें हैं वो सभी की सभी बाईं ओर हैं, यानी लिफ्ट नहरें हैं वो इस साइड रहेंगी, सारी की सारी पूर्व दिशा की ओर रहेंगी, जबकि एकमात्र जो शाखा है वो राउतसर वाली है जो किस साइड है? बाईं ओर है। बाकी सभी की सभी पश्चिम की ओर है यानी दाईं ओर है। शाखाएं तो सभी की सभी वो किस साइड है? दाईं ओर पश्चिम की ओर है। एकमात्र शाखा है जो बाईं ओर है वो है राउतसर वाली, और जबकि लिफ्ट नहरें वो सभी की सभी बाईं ओर स्थित हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जल स्तर मुख्य नहर के तल से ऊपर है, तो लिफ्ट नहर वो होती हैं जिनमें पानी को ऊपर उठाकर उनमें डाला जाता है, तो वो लिफ्ट नहरें होती हैं। आप मान सकते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसका जो जिस तरफ ये लिफ्ट नहर बनाई गई है इस तरफ जल स्तर ऊंचा है थोड़ा, यानी ये जमीन थोड़ी ऊंची है, इसलिए पानी को उठाकर इसमें डाला जाता है, तो वो लिफ्ट नहरें होती हैं। और लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं? कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर हो गई जो सबसे लंबी है। अगर इसमें सहायक नहरों को भी जोड़ दिया जाए लिफ्ट नहरों के अंतर्गत तो ये कुंभाराम सबसे लंबी हो जाती है।
अगर सहायक नहरों को नहीं जोड़ा जाए तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो सबसे लंबी होती है। इसके अलावा पन्नालाल बारूपाल हो गई, गजनेर हो गई, वीर तेजाजी हो गई और करणी सिंह हो गई, गुरु जम्बेश्वर हो गई, जैनराण व्यास हो गई। ये सभी लिफ्ट नहरें रहेंगी जो 7 हैं और इसकी शाखाएं हैं वो 9 हैं। अब हम और कुछ भी देख लेते हैं जो इंदिरा गांधी नहर में के अंदर बनता हुआ है। तो ये एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर की जो चौड़ाई है वो 38 मीटर है, जबकि गहराई है वो 6 से 7 मीटर है। इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर को हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम जो कुछ और परियोजनाएं हैं जिलों से संबंधित हैं, एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जो ये हड़ती क्षेत्र वाली हैं इनसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है। तो देखिए कोटा की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो नवनेरा बांध परियोजना हुई कोटा की है, आलनिया परियोजना कोटा की है, हरिश्चंद्र परियोजना कोटा की है, गोपालपुरा परियोजना कोटा की है और सावन भादो परियोजना जिसको अरू भी बोलते हैं ये भी कोटा की है, तकली परियोजना कोटा की है और ये बिलास परियोजना भी बिलास सिंचाई है ये कोटा की है। बिलास 2 है, ये बिलास सिंचाई है वो कोटा की है और एक बिलास और रहेगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि बिलास सिंचाई वाली कहाँ की है, कोटा की है। अब हम बात करेंगे कि 12 की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो 12 की परियोजनाएं हम देखते हैं, इनसे भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो कोटा के अंदर तो बिलास सिंचाई थी, जबकि बिलास बांध परियोजना है वो कहाँ की है, वो है 12 की। ये आप ध्यान रखेंगे कि बिलास की कौन सी है, बिलास बांध परियोजना कहाँ की है, 12 की। इसके अलावा अंधेरी हो गई, अंधेरी परियोजना 12 की है, बेंतली हो गई, हत्यादे हो गई। इसके अलावा ये विलास सिंचाई परियोजना होगा, ये विलास प्लस लासी है, ये यहाँ पे लासी सिंचाई परियोजना आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ये लासी सिंचाई परियोजना रहेगी। ये कहाँ पे है, ये 12 के अंतर्गत है लासी सिंचाई परियोजना। और ये पवन नहीं है, ये फिर से मिस्टेक है, ये परवन है। ये परवन सिंचाई परियोजना है। जो लिफ्ट परियोजना है वो कहाँ पे है, परवन सिंचाई लिफ्ट लिफ्ट परियोजना है, ये कहाँ पे है, 12 के अंतर्गत है। और लासी भी कहाँ पे है, 12 के अंतर्गत। इसके अलावा अंधेरी, बेंतली, अत्यादे, बिलास, लासी, परवन ये कहाँ की है, 12 की। इसके बाद देख लेते हैं कि झालावाड़ में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो फेमस हैं, एग्जाम में आती हैं। भीम सागर परियोजना हो गई, परवन बांध परियोजना हो गई, चौली परियोजना हो गई, पीपलाद परियोजना हो गई, मनोर थाना परियोजना हो गई, देवा परियोजना हो गई, काली सिंध परियोजना हो गई। और इसके अलावा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र सागर परियोजना हो गई, छापी परियोजना हो गई, राजगढ़ परियोजना हो गई और मागरीन परियोजना हो गई। ये सभी झालावाड़ की परियोजनाएं हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अन्य जिलों की जो भी परियोजनाएं हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो हम बात करेंगे जयपुर की, तो कनोटा डैम हो गया, ये जयपुर का है। रामगढ़ डैम हो गया जहाँ पे हाल ही में ड्रोन से कृत्रिम वर्षा कराई गई थी, ये कहाँ पे है, जयपुर के अंतर्गत। इसके अलावा टोंक की कौन कौन से हैं, टोरडी सागर हो गया, बिसलपुर हो गया, गलवा बांध हो गया, ये कहाँ पे हैं, ये टोंक के हैं। इसके अलावा दौसा में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, माधो सागर हो गई, रेडियो सागर हो गई, चिरमरी हो गई, झिलमिली हो गई, ये सभी दौसा की सिंचाई परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो पीपलाद हो गई, इसरदा हो गई, मोरेल हो गई और पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो गई, ये सवाई माधोपुर की है। और इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये भी सवाई माधोपुर की है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जालोर की कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि बांकली बांध हो गया, ये कहाँ पे है, जालोर में। बांडी सेंदड़ा हो गया, जालोर की है। और नर्मदा नहर परियोजना है, ये भी कहाँ की है, जालोर की है। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि ये बाड़मेर के अंतर्गत भी इसकी सिंचाई होती है। बाड़मेर का गुडा मनाली क्षेत्र है वो नर्मदा सिंचाई से लाभान्वित है। इसके बाद हम बात करेंगे कि उदयपुर के अंतर्गत कौन कौन से सिंचाई परियोजना है, तो मदारा डैम हो गया, ये कहाँ पे है, ये उदयपुर के अंतर्गत है। इसके अलावा मानसी वाकल हो गई, सोम कागदर हो गया, ये भी उदयपुर के अंतर्गत है। जयसमंद जो झील है ये भी उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। सही परियोजना हो गई। और सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर की सिंचाई परियोजना है, ना कि उदयपुर की, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जबकि सोम कागदर उदयपुर की है और सोम कमला अम्बा है ये कहाँ की है, ये डूंगरपुर की है, ना कि उदयपुर की। ये आप अलग से ध्यान रखेंगे कि सोम कमला अम्बा कहाँ की है, ये डूंगरपुर की सिंचाई परियोजना है, ना कि उदयपुर की। अब आगे देखिए बूंदी की कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो गुड़ा डैम हो गया, ये कहाँ का है, बूंदी का। गरदड़ा हो गया, ये चारणनी है, ये ताकण है।
इसको आप काट दीजिए। नीचे लिखा हुआ है चाकण, मेज हो गया, जेत सागर है, ये सभी कहाँ की हैं, ये बूंदी की सिंचाई परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चित्तौड़ के अंतर्गत कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो ओराई हो गई जो 1967 से चालू है, ये कहाँ पे है, ये चित्तौड़ के अंतर्गत है। इसके बाद वागन हो गई जो मंडफिया के अंतर्गत है, ये चित्तौड़ की सिंचाई परियोजनाएं हैं। इसके बाद भीलवाड़ा के अंतर्गत कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं वो भी देख लीजिए। अडवान बांध हो गया, राम सागर हो गया, उर्मिला हो गया, और एक बांध और ध्यान रखेंगे आप, सरेरी, ये भी कहाँ पे है, ये भी भीलवाड़ा के अंतर्गत है, ये भी भीलवाड़ा की सिंचाई परियोजना है। तो उर्मिला सागर, राम सागर, अडवान बांध और सरेरी ये कहाँ की सिंचाई परियोजना है, भीलवाड़ा की। और राजसमंद के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे कि नंदसमंद झील है, वो राजसमंद अंतर्गत है और ये यहाँ की सिंचाई परियोजना है। इसके बाद हम बात करेंगे जोधपुर की कौन सी है। तो जोधपुर की में आप ध्यान रखेंगे कि जसवंत सागर सिंचाई परियोजना है, वो जोधपुर की है। धौलपुर के अंतर्गत कौन सी है, पार्वती सिंचाई परियोजना है। सिरोही की है वो सुकली सिंचाई परियोजना है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के अन्य जिलों से संबंधित जो भी सिंचाई परियोजनाएं थी वो भी हमने देख ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी दोस्तों का।